बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 दैट चैप्टर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे CGS भी कहते हैं, स्टार्ट किया। आज हम उसका क्वेश्चन 5.10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। न्यू बुक से ही हम तमाम के तमाम क्वेश्चंस कर रहे हैं। न्यू बुक, बिल्कुल न्यू एडिशन है आपका। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अब फर्स्टली क्वेश्चन की रीडिंग की जाएगी, फिर हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.10 है 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट फॉलोइंग डाटा समराइज्ड फैक्ट्री ऑपरेशंस ऑफ अल हलीम इंजीनियरिंग वर्क्स ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त 2000 जोन सा मर्जी जी। नेक्स्ट है इसके इन्वेंट्रीज दी हुई हैं अगस्त 1 की और अगस्त 31 की। मटेरियल्स अगस्त 1 में उसकी प्राइस है 32,000, अगस्त 31 में है 48,000। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल्स अगस्त 1 में है 40,000, अगस्त 31 में है 24,000। वर्क इन प्रोसेस लेबर अगस्त 1 में है 96,000, अगस्त 31 में है 80,000। वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड अगस्त 1 में है 24,000, अगस्त 31 में है 80,000। फिनिश्ड गुड्स अगस्त 1 में है 56,000, अगस्त 31 में है 72,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द मंथ आर एज फॉलोज। अब नीचे भी कुछ दी हुई हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड 3,04,000। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर। लेबर में क्या प्राइस है? असेंबलिंग डिपार्टमेंट RS64 पर आवर, इसकी RS है 64,000। फिनिशिंग डिपार्टमेंट RS80 पर आवर, इसकी RS है 1,60,000। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रेट्स। असेंबलिंग डिपार्टमेंट RS48 पर डायरेक्टर लेबर आवर, फिनिशिंग डिपार्टमेंट RS32 पर डायरेक्ट लेबर आवर। नीचे रिक्वायर्ड दी हुई हैं। रिक्वायर्ड 1 है प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ। बी पॉइंट है द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 80,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अगस्त 2000 कोई भी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.10। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन पर मूव ऑन कर गए। आप स्टूडेंट्स ने बिल्कुल फॉर्मेट जो है वो इसी तरह बनाना है। आपको पता है इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं दिया हुआ ये बता देता हूं। आपको ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ है, आपको ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वो भी दिया हुआ है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी दिया हुआ है। वो कैसे? क्योंकि वर्किंग प्रोसेस उसने आपको कहा हुआ है। वर्किंग प्रोसेस 3 तरह का है, मटेरियल, लेबर और FOH। ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी, तो आप उन तीनों को ऐड कर देंगे तो ओपनिंग की अमाउंट बन जाएगी वर्किंग प्रोसेस की, और एंडिंग में तीनों को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग की वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट बन जाएगी। फिर आपको फिनिश गुड, ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है। आपको डायरेक्ट लेबर भी ओपनिंग क्लोजिंग सॉरी डायरेक्ट लेबर भी आपको दिया हुआ है, और जो FOH है ना उसके रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन आप से शेयर की हुई है। लेकिन इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर आपको मटेरियल परचेज नहीं दिया हुआ। आप देख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, मटेरियल परचेज आप स्टूडेंट्स को नहीं दिया हुआ, तो आप स्टूडेंट्स ने उसको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वही इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। चलें सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू CGS फॉर्मेट ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग मटेरियल अमाउंट कितनी है? 32,000। ये आपको बुक में दी हुई है। इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखते हैं। ऐड आपने करना है मटेरियल परचेज। ये मैंने लिखा हुआ है 3,20,000। ये कैसे आया? बुक में तो नहीं था। आपने क्या करना है, इसको अभी इग्नोर करें। इसी अमाउंट को आपको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, जब आप ओपनिंग मटेरियल में ऐड कर लेते हैं परचेज, तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। तो वो भी मैंने लिखा हुआ है 3,52,000। ये कैसे आया? इस अमाउंट को भी अभी इग्नोर कीजिएगा। ये आपको दोनों अमाउंट्स में बताता हूं कैसे निकलेंगी। नेक्स्ट आपने अकॉर्डिंग टू CGS फॉर्मेट क्या करना होता है? आपने लेस करना होता है एंडिंग मटेरियल, यानी कि क्लोजिंग मटेरियल। वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000 इनर कॉलम में, वो तो लिख देंगे। फिर आपको
मतलब जब आप लेस करते हैं एंडिंग मटेरियल को तो आपके पास आता है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपको ये अमाउंट ऐसी थी जो क्वेश्चन में दी गई थी 3,04,000 डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये आपको क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया गया था उसकी तरफ से कि डायरेक्ट मटेरियल यूज हमारा 3,04,000 है। अब स्टूडेंट्स यहां से आपने ऊपर की तरफ रिवर्स कैलकुलेशन के तौर पर चलना है और आपका मटेरियल परचेज भी निकल आएगा और मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज भी निकल आएगा। कैसे देखें, डायरेक्ट मटेरियल यूज है 3,04,000, इसके बिल्कुल ऊपर है लेस क्लोजिंग एंडिंग मटेरियल यानी कि 48,000। अब आपने जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, रिवर्स जाना है ना, तो जो चीज लेस हो रही है ऐड कर दें, जो ऐड हो रही है लेस कर दें। अब ये लेस हो रहा है क्लोजिंग मटेरियल, ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको ऐड करेंगे यानी कि 3,04,000 जो कि आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, इसमें ऐड करें आप क्या चीज, एंडिंग मटेरियल 48,000। तो आपके पास आंसर आएगा 3,52,000 एक अमाउंट आएगी कैलकुलेटर पर, वो आपने लिख देनी है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज के सामने। इस तरह तो आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया 3,52,000। इसके ऊपर ये जो आपको मटेरियल परचेज है ये हमने निकालना है 3,20,000। तो ये कैसे निकलेगा, इसके बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो ओपनिंग मटेरियल हमेशा ऐड होता है, तो क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो आप इसको लेस करें। 3,52,000 में से लेस कर दें क्या, 32,000 ओपनिंग मटेरियल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,20,000 मटेरियल परचेज का। तो इस तरह आपको जो चीज दरमियान में से स्किप होगी आपके सीजीएस के फॉर्मेट में, आप पेपर में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो चीज दरमियान में स्किप होगी तो रिवर्स कैलकुलेशन की मदद से उसको आप निकालेंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपका है 3,04,000, इसमें अकॉर्डिंग टू सीजीएस फॉर्मेट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आपको इस क्वेश्चन में दो तरह से दी हुई थी, एक आपको दी हुई थी असेंबलिंग डिपार्टमेंट, एक दी हुई थी फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट में उसने लिखा है ना 64 आवर्स पर डायरेक्ट लेबर आर 64,000, तो आप उसको टोटल अमाउंट को लेंगे। एक टोटल अमाउंट असेंबलिंग डिपार्टमेंट में दी हुई थी 64,000 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल अमाउंट दी हुई है ना वो दी हुई है 1,00,000 और 60,000। जब आप दोनों को जमा करेंगे ना तो वो आपकी डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 2,00,000 और 24,000। ये आपके पास आ जाएगी डायरेक्ट लेबर। अब इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है डायरेक्ट मटेरियल यूज के अंदर जो कि है 3,04,000। तो जब आप ऐड करेंगे आपके पास प्राइम कॉस्ट आएगी 5,28,000। अब स्टूडेंट्स हमने प्राइम कॉस्ट निकाली है, हमने क्या निकालना होता है सीजीएस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली प्राइम कॉस्ट में हमने हमेशा ऐड करना होता है एफओएच। तो एफओएच इस क्वेश्चन में आपको क्लियर कट मेंशन नहीं थे। उसने क्या है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट में जो एफओएच है ना वो आपको उसने दिए हुए हैं 48 पर डायरेक्ट लेबर आर, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में उसने आपको दिए हुए हैं 32 पर डायरेक्ट लेबर आर। तो आपको ये निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, जब निकालेंगे तो आपके पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट की अमाउंट आएगी 48,000 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की अमाउंट आएगी 64,000। दोनों को जमा करके आपका एफओएच बनेगा 1,12,000। ये 1,12,000 कैसे आया, असेंबलिंग डिपार्टमेंट का 48,000 कैसे आया, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एफओएच 64,000 कैसे आए, ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं वर्किंग के जरिए इस चीज को समझते हैं। आप स्टूडेंट्स जरा इस पेज पे देखें, वर्किंग की हुई है, वर्किंग को नोट करें, एफओएच के रिलेटेड वर्किंग की हुई है। जब भी आपको एफओएच की वर्किंग करनी है आपने ये समझना है कि आपको असेंबलिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में प्राइस क्या दी हुई है। उसने कहा असेंबलिंग डिपार्टमेंट में जो आप निकालोगे एफओएच वो 48 पर आर पर डायरेक्ट लेबर आर निकालोगे, यानी पर डायरेक्ट लेबर निकालोगे, यानी कि आपको पहले डायरेक्ट लेबर की ना असेंबलिंग डिपार्टमेंट में यूनिट चाहिए। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में ना आपको डायरेक्ट लेबर के पहले यूनिट चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आपने क्या करना है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर की टोटल रकम लेनी है, टोटल अमाउंट लेनी है, वो होती है 64,000। उसको डिवाइड करना है असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो डायरेक्ट लेबर में ना, असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके आर दिए हुए थे ना, घंटे दिए हुए थे 64, उस पर डिवाइड कर दें, आपके पास यूनिट निकल आएंगे। 64,000 को डिवाइड करें 64 पर, तो आपके पास आंसर आएगा 1,000, ये यूनिट निकल आए। अब इसको आप क्या करो, एफओएच की जो इंफॉर्मेशन बुक में दी हुई है ना उस असेंबलिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 48 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1,000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48,000।
नेक्स्ट आपने एफओएच निकालने हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट के, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट की पहले आपको यूनिट चाहिए। यूनिट कहां से निकलेंगे? डायरेक्ट लेबर जो आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट की दी हुई है ना टोटल अमाउंट, वो लें, वो थी 1,60,000, उसको डिवाइड कर दें डायरेक्ट लेबर की फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर आर, वो थे 80, तो आपके पास आंसर आएगा 2,000। अब इस 2,000 को क्या करें, एफओएच का जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था ना उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, वो था 32, वो था 32, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आपके पास आएगा 64,000। दोनों को जमा करेंगे ना 64,000 और 48,000 को, आपके पास आंसर आ जाएगा 1,12,000। ये आपके एफओएच हैं जिनको आपने वहां पर सीजीएस के फॉर्मेट में ऐड किया हुआ है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम सीजीएस के फॉर्मेट पर दोबारा आ गए। आपने क्या करना है 1,12,000 जो कि आपके पास एफओएच है इनको ऐड करना है प्राइम कॉस्ट के अंदर, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6,40,000। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है, हमेशा ऐड करना होता है वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग आपको क्लियर कट मेंशन नहीं है, उसने आपको 3 तरीके से कहा है। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग में उसने बात किया वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस एफओएच, वर्किंग प्रोसेस लेबर, तीनों को जमा कर लें तो आपके पास टोटल यानी कि एक रकम बन जाएगी वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग की। उस रकम को आप जमा कर लीजिएगा। नीचे देखिए मैंने तीनों रकमें लिख कर भी मेंशन की हुई हैं। ये अमाउंट आपके पास आएगी 1,60,000 ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की। तीनों को जमा करके देख सकते हैं आप। आपने ऐड कर देना है इसको टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर, ये आपके पास आएगा 8 लाख की। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सीजीएस फॉर्मेट आपने लेस करना होता है हमेशा एंडिंग वर्किंग प्रोसेस। अब एंडिंग वर्किंग प्रोसेस भी आपको इस क्वेश्चन में 3 तरह से दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, लेबर, एफओएच। तीनों की रकम को जमा कर लें तो वो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस की एक रकम बन जाएगी। उसको उस अमाउंट को आपने क्या करना है यहां पर लिखना है, वो है 1,84,000। ये अमाउंट आएगी तीनों एंडिंग वर्किंग प्रोसेस को आप जमा करेंगे तो। अब आप इसको लेस कर दें, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना 6,16,000। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सीजीएस फॉर्मेट आपने ऐड करना होता है ओपनिंग फिनिश गुड, वो आपको क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन की गई है। अमाउंट आपके पास है 56,000, तो आपके पास जब इसको आप ऐड करेंगे सीजीएम में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के अंदर, आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 6,72,000। नेक्स्ट आपने क्या करना है, लेस करना है इस अमाउंट में क्लोजिंग फिनिश गुड, वो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्लियर कट मेंशन की गई है। अमाउंट है 72,000, तो 72,000 को आप लेस कर दें तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6 लाख। अब क्वेश्चन वाले ने आपको ये भी पूछा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बताओ, तो दोनों जवाब आ गए, एक आया 6,72,000, एक आया 6 लाख पूरा। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 2 हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उसने कहा कि पर यूनिट कॉस्ट निकाल दो, किस किस की, मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 सोल्व करते हैं। आप स्टूडेंट्स इस पेज के ऊपर देखिए मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 2 सोल्व किया, हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है, मटेरियल की भी, लेबर की भी, एफओएच की भी। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है, ये बहुत टफ है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 कॉलम ड्रा करनी है, मटेरियल का, लेबर का, एफओएच का। फिर आपने एक फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला के अकॉर्डिंगली होता है, सबसे पहले आपने वर्क इन प्रोसेस परचेज वाला लिखना होता है, उसमें आपने ऐड करना होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो चाहे मटेरियल का हो, लेबर का हो, एफओएच का हो। फिर आपने लेस करना होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वो चाहे मटेरियल का हो, लेबर का हो, एफओएच का हो। जो अमाउंट आए उसको आपने डिवाइड करना है 80,000 से। ये 80,000 कहां से आई, ये आपको रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई है कि जब भी आप पर यूनिट कॉस्ट निकालें ना तीनों की, मटेरियल, लेबर, एफओएच की, तो उसके आंस को पर यूनिट में निकालने के लिए ना डिवाइड करें 80,000 से। अब मटेरियल की बात करते हैं, मैं जस्ट मटेरियल की बात करने लगा हूं, फिर लेबर, फिर एफओएच पर आऊंगा। मटेरियल मटेरियल में सबसे पहले आप अमाउंट लिखेंगे 3 लाख और 4,000। ये 3 लाख और 4,000 आप लिख रहे हैं वर्क इन प्रोसेस परचेज के बिल्कुल सामने मटेरियल के अंदर, यानी कि मटेरियल हमने कितना परचेज किया हुआ था, कितना मटेरियल हमारे पास था। तो जो 3,04,000 है ना वो हमारा, वो है आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपका है 3 लाख और 4,000, ये आपको दिया हुआ है मटेरियल के अंदर। आपने पहली अमाउंट ये लिखनी है, ये वर्क इन प्रोसेस परचेज वाला है आपका, ठीक है। आपने इसमें ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, ये आपको ओपनिंग मटेरियल में देखें, ओपनिंग मटेरियल जो आपको दिया हुआ है ना वर्क इन प्रोसेस मटेरियल आपके क्वेश्चन के अंदर, वो है 40,000, आपने उसको ऐड करना है। तो
3,04,000 में 40,000 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 3,44,000। इसमें आपने लेस करना है वो जो क्लोजिंग डेटे के अंदर आपको वर्क इन प्रोसेस मटेरियल दिया हुआ था 24,000, आपने उसको लेस कर देना है। तो आपके पास आंसर आएगा 3,20,000। इस 3,20,000 को आपने फिर वो जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर उसने हमें कहा है ना 80,000, उससे हमने डिवाइड कर देना है। तो 3,20,000 को 80,000 पर डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 4, यानी कि मटेरियल की हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आ गई ना वो 4 आई। अब लेबर की देखते हैं। अब हम स्टूडेंट्स ने लेबर को बिल्कुल इसी तरह इसको करना है। तो लेबर में सबसे पहले लेबर की परचेज वाली अमाउंट लिखेंगे, यानी कि वर्क इन प्रोसेस परचेज का मतलब होता है लेबर सीजीएस के फॉर्मेट में जहां पर लेबर आई है। वो आपको पता है सीजीएस के फॉर्मेट में हम डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड के नीचे ऐड नहीं करते डायरेक्ट लेबर। वो जो असेंबलिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट दोनों की अमाउंट को हमने ऐड करके लिखा है 2,24,000। तो उस अमाउंट को हम यहां पर लिखेंगे। मैंने साथ में मेंशन भी किया हुआ है कि ये डायरेक्ट लेबर वाली अमाउंट है। अब 2,24,000 इसको लें, इसमें ऐड करें वर्क इन प्रोसेस लेबर ओपनिंग वाला। ओपनिंग क्योंकि साथ ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग जो आपको क्वेश्चन के डाटा के अंदर दिया हुआ है ना वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग लेबर वाला, उसको आपने ऐड करना है 96,000। ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 3,20,000। इसमें आप क्या करें, लेस करें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेबर वाला। वर्क इन प्रोसेस लेबर एंडिंग वो है 80,000। 80,000 को लेस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2,40,000। इसको आपने क्या करना है, इसको वो जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में 80,000 उसने हमें मेंशन करके बताया है उस पर डिवाइड कर दें। तो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 80,000 पर, आंसर आएगा 3। तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट जो आई है वो आई है 3। अब एफओएच की बात करते हैं। एफओएच में आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस एफओएच परचेज वाला लिखना है। वो कौन सा, वो जो सीडीएस के फॉर्मेट में जहां पर एफओएच आता है प्राइम कॉस्ट के नीचे, जो फिनिशिंग और असेंबलिंग डिपार्टमेंट दोनों को जमा करके हमने लिखा था 1,12,000, उसकी रकम को यहां पर लिखें। इसमें ऐड करें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एफओएच, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 24,000। ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1,36,000। ये आपके पास आएगा, मतलब ऐड करके अमाउंट आएगी। लेस आपने करना है वर्क इन प्रोसेस फिनिश, वर्क इन प्रोसेस एफओएच एंडिंग वाले, वो है 80,000। तो लेस कर दें, आपके पास अमाउंट निकलेगी 56,000। इस 56,000 अमाउंट को आपने वही रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर जो 80,000 मौजूद है ना उस पर डिवाइड कर दें। तो 56,000 को आप डिवाइड करेंगे ना 80,000 पर, आंसर आएगा 0.70। लेकिन आप स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है ना बुक वाले ने, वो 1 पॉइंट समथिंग है। तो वो आपका आंसर मतलब वहाँ उससे वो मिस प्रिंट है, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी इस तरह आपने पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल लेबर एफएच तीनों की निकाल ली। ये कंप्लीट क्वेश्चन था। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो को बार बार पीछे से रिवर्स करके देखेंगे, कोई कंसेप्ट आपको मिसिंग भी हो चुका है ना तो वो 1-2 दफा वीडियो को देखने से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।